प्राचीन समय की बात है। हिमालय की सुरमय वादियों में स्थित एक आश्रम था, जहाँ ऋषि वशिष्ठ अपने शिष्यों को ज्ञान और धर्म की शिक्षा देते थे। उनका आश्रम केवल शिक्षा का केंद्र ही नहीं, बल्कि सत्य, शांति और आत्मान्वेषण का पवित्र स्थान भी था। दूर दूर से लोग उनके पास ज्ञान प्राप्त करने आते थे और उनके उपदेशों से जीवन का सही मार्ग समझते थे। उसी क्षेत्र में अर्जुन नामक एक युवक रहता था। वह अत्यंत बुद्धिमान और जिज्ञासु था, लेकिन उसके मन में सदैव एक प्रश्न उठता रहता था, सत्य क्या है और इसे कैसे जाना जाए। एक दिन अपने प्रश्न का उत्तर पाने की इच्छा से वह ऋषि वशिष्ठ के पास पहुंचा। उसने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैंने वेद, उपनिषद और अनेक ग्रंथ पढ़े हैं, लेकिन सत्य का वास्तविक स्वरूप अभी भी मेरी समझ से परे है। कृपया मुझे इसका अनुभव कराएं। ऋषि वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, वत्स, सत्य को केवल शब्दों में नहीं समझा जा सकता, इसे अनुभव करना पड़ता है। मैं तुम्हें एक परीक्षा दूंगा, जिससे तुम सत्य के वास्तविक स्वरूप को जान सकोगे। ऋषि वशिष्ठ ने अर्जुन को एक मिट्टी का दीपक दिया और कहा, इस दीपक को लेकर गांव के चारों ओर घूमो और ध्यान रखना कि इसकी लौ बुझने न पाए। यदि तुम ऐसा कर सके तो मैं तुम्हें सत्य का ज्ञान दूंगा। अर्जुन ने दीपक लिया और बड़ी सावधानी से गांव की यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई प्रकार की बाधाएं मिली। कभी तेज हवा चली, जिससे दीपक की लौ डगमगाने लगी। कुछ शरारती बच्चों ने उसे डराने और ध्यान भटकाने की कोशिश की। कुछ लोगों ने उसे पुकारा और उससे बातें करने का प्रयास किया। शंकरी गलियों और भीड़भाड़ से गुजरते हुए भी उसे कठिनाइयां हुई, लेकिन अर्जुन ने किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दिया। उसका पूरा ध्यान दीपक की लौ को सुरक्षित रखने में था। जब वह आश्रम लौटा तो ऋषि वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए पूछा, वत्स, क्या तुमने गांव के बाजार, मंदिर, नदी और पहाड़ों की सुंदरता को देखा? अर्जुन थोड़ा झिझकते हुए बोला, गुरुदेव, मैं उन चीजों को ध्यान से नहीं देख सका क्योंकि मेरा सारा ध्यान दीपक की लौ को सुरक्षित रखने में था। ऋषि वशिष्ठ हंसते हुए बोले, यही सत्य का रहस्य है, वत्स। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, मैं समझा नहीं, कृपया इसे स्पष्ट करें। ऋषि वशिष्ठ ने समझाया, जैसे तुमने दीपक की लौ को बुझने से बचाने के लिए अपनी पूरी एकाग्रता उस पर बनाए रखी, वैसे ही यदि मनुष्य अपने जीवन में सत्य, धर्म और आत्मज्ञान की खोज में पूरी निष्ठा से लगा रहे, तो बाहरी दुनिया की परेशानियां, प्रलोभन और विकर्षण उसे विचलित नहीं कर सकते। सत्य कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे देखा या सुना जा सके। यह आत्मा की गहराइयों में स्थित होता है और जो अपने उद्देश्य पर अडिग रहता है वही इसे पा सकता है। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। उसने गुरु को प्रणाम किया और निश्चय किया कि अब से वह अपने जीवन में सत्य और धर्म के मार्ग से कभी विचलित नहीं होगा। जब हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो बाहरी बाधाएं हमें विचलित नहीं कर सकती। सत्य और ज्ञान उन्हीं को प्राप्त होते हैं जो धैर्य, समर्पण और दृढ़ता के साथ चलते हैं। जीवन में आने वाली बाधाएं हमें सत्य से दूर नहीं कर सकती यदि हमारी निष्ठा और ध्यान अडिग हो। इस प्रकार अर्जुन ने सत्य का प्रकाश पा लिया और वह स्वयं भी ज्ञान का दीप बनकर संसार में प्रकाश फैलाने लगा। कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।